ड्रामा सीरियल वो पागल सी में आखिरकार वहाज को पुलिस ने पकड़ ही लिया। उसने तो शाज़मा को गोली मार ही दी। उधर ज़हीन और सारा भी एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो चुके हैं। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर वहाज ने फैसला कर लिया कि वो इस बार सारा का सारा पैसा लेकर मुल्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन नाकाम रहेगा। ज़हीन आखिरकार सारा को सरप्राइज दे ही देता है। वो उसको लेकर होटल में पहुंच जाता है, जहां पर उसने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करवाया होता है एनिवर्सरी का। सारा की आंखों के ऊपर हाथ रखकर जैसे ही वो उसे वहां पर लेकर जाता है तो सारा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। बलून लगे हुए हैं। सारा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़हीन उसके लिए इस हद तक जा सकता है। सारा ये सब कुछ देखने के बाद हक्की बक्की रह जाती है और यहीं पर ज़हीन कहता है कि आज हमारे निकाह को 1 साल हो गया है सारा। उस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। यहाँ पर सारा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो केक भी काटते हैं। ज़हीन सारा को कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो उसके बाद तो मेरी जिंदगी में बहारें ही आ गई। जिंदगी में परेशानियां तो आई, लेकिन मुझे इन परेशानियों का कोई भी खौफ ना रहा क्योंकि तुम मेरे पास थे। यहाँ पर केक काटने के बाद और खाना खाने के बाद जैसे ही ज़हीन और सारा बाहर जाने लगते हैं तो सारा की नज़र बशीर और वहाज के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर वहाज बशीर को समझा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि बशीर ने ही सारा प्लान उनका फ्लॉप कर दिया है। सारा ज़हीन को कहती है कि बाबा का अटेंडेंट बशीर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो बाबा के पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वहाज के पास बैठा देखकर सारा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो अब लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बाबा के साथ वो वहाज की ही चाल है। उन दोनों को आपस में बैठा देखकर ज़हीन और सारा तो यहाँ से चले जाती है। उधर बशीर भी घर में आ चुका है। सारी की सारी हकीकत ज़हीन भी सारिम को बता देता है। वो भागा भागा घर पहुंच जाता है। यहीं पर सारा भी सारिम को भी बशीर के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है कि ये वहाज के साथ मिला हुआ है। लेकिन बशीर बहुत ईमानदार निकला था। उसने हसीन साहिब को सब कुछ बता दिया था और ये सब कुछ शाज़मा और वहाज को पकड़ाने के लिए किया था बशीर ने। यहाँ पर सारिम बशीर को पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाता है। ये सारा का सारा मामला आखिरकार शाज़मा भी देख रही होती है। शाज़मा को इस बार डर पड़ जाता है कि कहीं वो भी ना जेल में चली जाए जैसे बशीर जा रहा है, और उसी के साथ ज़हीन भी बाहर चला जाता है। सारिम और बशीर घर से तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन सारा वहीं पर रहती है। सारा घर में होती है कि पीछे से ज़हीन उसे कॉल कर देता है। कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में शाज़मा को बिल्कुल भी ना पता चले। अगर उसको कुछ भी पता चल गया ना तो वो अलर्ट हो जाएगी। हमारे लिए ये सब कुछ नुकसानदेह होगा। उसको बशीर के बारे में भी कुछ भी पता ना चले, बिल्कुल भी उसे इल्म ना हो कि बशीर कहाँ पर गया है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आखिरकार शाज़मा फैसला कर लेती है कि वो वहाज के साथ मुलाकात करने के लिए जाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि वहाज तो अपनी मशूक के साथ रंगरलियां मना रहा है। जैसे ही वो छुपते छुपाते हुए आखिरकार अपने घर से निकलती है कि कहीं उसे सारा ना देख ले। जैसे ही वो वहाज के घर में पहुंचती है तो वहां पर वहाज अपनी महबूबा के साथ मस्तियां कर रहा है। बेड के ऊपर वो लेटे होते हैं कि उनकी बातें भी वो सुन लेती है और अचानक से अंदर आ जाती है। यहाँ पर शाज़मा कहती है कि मुझे छोड़कर इसके साथ भागने की प्लानिंग कर रहे हो तुम, कैसे कर सकते हो ऐसे, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। और उसकी मेशूका भी आखिरकार हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि ये कौन है। उसे धिक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देती है और अच्छे तरीके से झंझोड़ती है, यहाँ तक कि उसको मारने लगती है। यहीं पर शाज़मा गुस्से में आकर वहाज को कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम यहाँ से जिंदा बचोगे ना तो यहाँ से जाओगे ना। यहीं पर वहाज गुस्से में आकर शाज़मा के जोरदार थप्पड़ मार देता है और शाज़मा भागी भागी चाकू लेने चली जाती है। और यहीं पर महबूबा कहती है कि वहाज कुछ करो, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे साथ कुछ कर ले। यहीं पर वहाज आखिरकार कबर्ड में से पिस्टन निकाल देता है। जैसे वो पिस्टन निकालता है तो शाज़मा भागी भागी चाकू लेकर आती है तो वहाज के मारने लगते तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर झगड़ा करते हुए गोली चली जाती है शाज़मा के ऊपर। शाज़मा हक्की बक्की रह जाती है और यहीं पर गिर जाती है। वहाज यहाँ से भागने की जल्दी जल्दी कोशिश करता है, सारा सामान पैक करता है और उसके बाद गाड़ी में निकल जाता है। जैसे वो अपनी महबूबा के साथ गाड़ी में जा रहा होता क्योंकि उसने तो टिकट बुक करवा ली हुई है। वो उसे कहती है कि ऐसा ना हो कि कुछ हमारे साथ बुरा हो जाए। यहीं पर वहाज उससे कहता है कि शाज़मा का तो सारा का सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, 4 घंटे के बाद हम चाइना फ्लाई कर जाएंगे। ये बात सुनने के बाद महबूबा और वहाज बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन आखिर उनकी खुशियां कब तक होंगी। उधर जब वहाज का पता चलेगा कि वो एयरपोर्ट पे
पहुंच चुका है तो जहीन आखिरकार उसे बहुत जल्द अरेस्ट करवा देगा, जिसके बाद पुलिस वहाज को पकड़ लेगी। यूं इस ड्रामे की आखिरकार हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही हुआ, शाज़मा के साथ भी और वहाज के साथ भी। वहाज सारी उम्र जेल में रहेगा। जितना बड़ा धोखा किया था उसने, उसकी सजा तो उसे मिल ही जाएगी। जहीन और सारा एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो चुके हैं और आहसिन साहिब भी बहुत ज्यादा खुश हैं। इस ड्रामे के इख्तिताम का किस किस को दुख है और इस ड्रामे में सबसे ज्यादा अच्छी अदाकारी आप सभी दोस्तों को किसकी लगी? इस ड्रामे की जगह बेटियां ड्रामा बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन कौन खुशी है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।